एक पॉइंट आएगा जहां पे निगोशिएटिंग टेबल पे इनको बैठना पड़ेगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। मैं अनिल जी के पास आता हूं। सरकार वेहेमेंटली अडानी को सपोर्ट कर रही है, इस लेवल तक जाकर सपोर्ट कर रही है कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगानी है तो लगा दीजिए, देश को अडानी पे कुर्बान करना है तो कर दीजिए, लेकिन ये यारी नहीं टूटेगी, ये याराना नहीं टूटेगा। लोग भी कहते हैं बहुत याराना लगता है, बहुत याराना लगता है, ये आपका वो शोले का डायलॉग है, लेकिन अब तो ये प्रूव होता जा रहा है कि बहुत याराना लगता है। और ये सरकार किसी भी कीमत पर, एक तो संसद नहीं चलने देती है, दूसरी बात संसद इसलिए नहीं चलने देती कि प्रधानमंत्री खुद संसद में आते ही नहीं है, सिवाय उनको अपना भाषण देना हो तो। और संसद को नहीं चलने देना, ये लोकतंत्र के ऊपर इनकी लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आप कह सकते हो, कि इसको नहीं चलने देना, जो मर्जी हो जाए। इतने पॉलिटिकल पाप, ऐसा नेक्सस, ऐसा षड्यंत्र, मैं इसको वो काला बाजार बोलता हूं कि सबसे बड़ा देश का हवाला कांड है, और उसके अंदर सरकार ओपनली ऐसा लगता है कि उसके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रल सरकार होती तो पहले ही कहती है हम जांच करवाएंगे, जेपीसी बिठाएंगे, ईडी की जांच करवाएंगे, पर यहां तो किसी जांच की बात ही नहीं होती है। यहां तो ऐसा लगता है कि वो हिंडनबर्ग के शब्द, वो जो इंटरनेशनल कौन है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहां तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। आपकी विचार, आपका चिंतन इसके ऊपर अनिल जी। दिनेश जी धन्यवाद। असल में मेरे को तो शेयर बाजार बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं, ना मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन एक आम साधारण नागरिक के नाते मैं इस चीज़ को देखता हूँ। और एक पुरानी कहावत है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। हमारे देश में रामराज की बात करते हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी तो रामराज की बात करती है। तो राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा करा दी थी किसी के आरोप के ऊपर जी। तो जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, देश में लग रहे हैं, विदेश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के आरोप हैं, तो जो जांच होनी चाहिए, और क्या इस देश में जांच नहीं होती? सिसोदिया दिल्ली में बंद है, सत्येंद्र जैन बंद है, तेजस्वी से लालू इतना बीमार है उससे पूछताछ की गई, अपना जो कविता है तेलंगाना की उनसे पूछताछ, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख और ये संजय राउत ये अंदर हो आए। तो जांच होने में क्या बुराई है, मुझे ये समझ में नहीं आती। आप जांच कराइए, जो गहरी से गहरी जांच है, जिसमें जनता का, जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भारत के आम नागरिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसी जांच कराइए। सुप्रीम कोर्ट से कराइए, बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराइए। लोगों को देश के ये महसूस होना चाहिए कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें गड़बड़ नहीं हो रही। और देश की ही बात नहीं है भाई, अब तो ग्लोबल इकोनॉमी में होती है। जब तक आपका विदेश का पैसा भारत में नहीं आएगा, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए देश में, चाइना में बहुत ज्यादा जाती है। तो अब अगर आपका देश बदनाम हो जाएगा इन मामलों को लेकर के, तो कौन फॉरेन इन्वेस्टर आएगा इस देश में अपना पैसा लगाने के लिए और हाथ जलाने के लिए? अदानी में अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसे लगाए होंगे और शेयर आ गए 1/3 दाम पे, तो उनको कितना नुकसान हुआ होगा। और एक जनरल, एक आम सी बात है कि अगर कोई मोहल्ला हो और उस मोहल्ले में पता लग जाए कि भाई एक घर में चकला चलता है, तो वो पूरा मोहल्ला ही बदनाम हो जाता है। उसमें जो किराएदार होते हैं वो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। उस मोहल्ले में कोई मकान खरीदना पसंद नहीं करता और मकानों की कीमत गिर जाती है। तो ये सिर्फ अदानी का मामला नहीं है। मेरा मानना, एक आम नागरिक के नाते मैं देखता हूँ, हिमांशु जी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, आप भी फाइनेंस के आदमी हैं, लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह से देखता हूँ कि देखिए, अगर भारत की इकोनॉमिक सिस्टम लोगों का एक संदेह बन जाएगा इसके ऊपर, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और कोई भी देश आज के समय में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना उसका तरक्की करना, उसका प्रगति करना, उसका 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बातों को आज क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है इधर उधर, कि जी लंदन में ऐसा भाषण दे दिया, चीन में ऐसा हो गया। मतलब जो असली मुद्दे हैं जिससे आम नागरिक
जो 80-85 करोड़ 5 किलो अन्न के लिए मोहताज है हमारे देश का। और फिर डिफेंस की उसमें विदेशी का होना एक ये नया प्रश्न उठाया, इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया कि कोई विदेशी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो लोगों के, एक आम साधारण नागरिक के मन में एक प्रश्न उठता था, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारे जो मिसाइल्स का डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो रहा है उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो गुप्त सूचनाएं हैं, कहीं हमारे दुश्मनों के हाथ में ना पहुंच जाए। ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आना चाहिए, लोगों का संदेह दूर करना चाहिए। और हमारे देश में तो सुरक्षा को लेके हम बहुत ज्यादा हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि ये देश ऐसा है जो सैकड़ों सालों की गुलामी से गुजरा है। हजारों लाखों शहीदों ने अपना बलिदान दिए, तब जाके आजाद हुआ है। आज भी पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, जहां चीन ने ऐसी सड़कें बना रखी हैं जो बीजिंग से लेकर के कराची तक के रास्ते बना दिए, जो हमारा दुश्मन देश है दोनों। और हमारा जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर चीन का कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में डिफेंस, जो रक्षा के जो हमारे जो भी डेवलपमेंट्स के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कहीं कोई विदेशी तो नहीं है जहां तक सूचनाएं पहुंच रही। इन सब बातों के जवाब आने चाहिए और अदानी से अब कोई बच नहीं सकता। ये तो जैसे आपने बताया रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे प्याज का होता है ना, एक छिलका उतारो नीचे और छिलका, और छिलका उतारो नीचे और छिलका। लेकिन जहां तक एक आम साधारण नागरिक की नजर से मैं देख रहा हूं कि अदानी से अब भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार बच नहीं सकती इस कांड से, जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। और एक तरह से ये ना बिल्कुल चिपक गया है, फेविकोल का जैसे जोड़ करता है इसको। राफेल का तो आया था मुद्दा, वो हट गया, लेकिन ये चिपक गया है और दिन पर दिन चिपकता जा रहा है। और जैसे कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर, भाई उगले तो अंधा और खा जाए तो कोड़ी, ये उस तरह का मुद्दा बन चुका है। बहुत गलत मुद्दा है। इसको जितना जल्दी, वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने होते हैं, जितना जल्दी इसकी जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी आया जाए, और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसको स्वीकार कर लिया जाए ये गड़बड़ हुई है, तो वो देश हित में रहेगा और मैं समझता हूं कि सबके हित में रहेगा। और ये काम होना चाहिए दिनेश जी। फिलहाल